तो एक बार फिर से। हाँ ओके, स्टार्ट हो चुका है। चलिए ठीक है। वीडियो रुक रही है। फिर से करें। अब ठीक है। हाँ ठीक है। चलो ठीक है। इसलिए क्या होता है कि वाईफाई और इसका होता है मोबाइल डाटा का, तो वाईफाई अगर काम नहीं कर रहा होता है हाँ तो उसको ऑफ कर फिर अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैंने वाईफाई यूज किया, मैंने डाटा ही यूज कर लिया है। मुझे लगा कि वाईफाई से प्रॉब्लम ना हो। मैंने वैसे किया तो उसको वाईफाई ऑफ कर दिया। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक की बात करेंगे आज? चलिए आज अच्छा, रिसेंट सेल जो आई है आपकी तो आज गई, मेरी तो बस अभी वही जस्ट एक आई। ये बताया था मैंने, 3 मिली थी और एक अभी जस्ट अभी आई है। मैंने ओपन नहीं किया है, आज फुर्सत से, आज छुट्टी है तो आज ओपन करूंगा आराम से। आप लोग कर चुके हैं भाई, आप लोग बताइए एक्सपीरियंस अपना कैसे हुआ। मैंने कल रात में मैसेज कुछ देखे, मैंने वीडियो और कमेंट्स देखे, तो मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा। आप बताइए। एक तो मैंने एक्चुअली मैंने 3-4 ऑर्डर किए थे। तो मैंने एक फर्स्ट मैंने पार्सल ओपन करा है, वो मैंने ओपन करा था, ये देखो संपूर्ण। एक तो ये अग्रज वाला। अच्छा करेक्ट है। हाँ ये अच्छा ठीक है। इसके मैंने बहुत सारे मैंने वीडियोस भी बनाए थे, मतलब ये थोड़ा पेपर बैग से मैंने कंपेयर करके बनाया था कि कौन सा ये पेपर है। इसमें एकदम नोवेल्टी तो बड़ी डिसअपॉइंट कर रही है कि मतलब वो एक दो ट्रेडिंग कार्ड है ना, एक ट्रेडिंग कार्ड हो गया, ये डर मास्टर आई थिंक ये ट्रेडिंग कार्ड होगा, ये ट्रेडिंग कार्ड हो गया, और यही वस्तु डाल देते हैं इसके अंदर, स्टिकर सा डाल देते हैं। ये शक्ति वाला वो स्टिकर सा आई थिंक यही यार सबको यही मिल रहा है। भाई मैंने तो खोला नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जय भाई बता सकते हैं उनको उनको तरजीह मिलाओ। हाँ संपूर्ण अग्रज जो मैंने करी करी वो एक पर्सनल बात हो जाती है कि संपूर्ण अग्रज जो थी ना मेरी, वो इसकी बाइंडिंग बिल्कुल टूटी हुई थी दोनों तरफ से। एक सिंग ऐसे हाँ इस तरफ से बिल्कुल खराब है, इस तरीके की। ये और देखिए, वीडियो में देखिए आपकी बात। हाँ देखिए। वो एक थोड़ा और जय से भी मेरी बात हुई थी, तो उसका जो युगारंभ वगैरह आया था वो काफी ज्यादा मुड़ा हुआ था, मतलब इस बार थोड़े डैमेज प्रोडक्ट ज्यादा देखने को मिले। अच्छा उनका हालांकि उनका ये भी टूट गया, उनका बबल हेड भी टूटा हुआ था शायद। वो ये देखा नहीं मैं, व्यवस्थित आई टूटा होगा, एक शक्ति का तो मेरे को याद है किसी का टूटा हुआ था। हाँ तो नहीं मैंने उनका देखा, उनका वीडियो उन्होंने छोटा सा डाला था ना ग्रुप में, मैंने देखा था उनका बबल हेड उसका शायद टूटा हुआ था उनका। जय का ही था क्यों टूटा था जो? हाँ शायद ध्रुव का था, पता नहीं क्या, ध्रुव का ही था शायद, मुझे लगा देखने में, या किसी और का वीडियो था, पता मुझे लगा कि जय का ही वीडियो था वो। तो हाँ ये बात मैं उसमें कुछ पोस्ट भी देखी, कुछ कमेंट्स देखे। तो देखिए जहाँ तक पहला एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ से संजय गुप्ता वाली शॉप से, तो उनका इसमें शिकायत होती नहीं थी प्रोडक्ट में और डिलीवरी में। और फिर वो वीडियो वाले उनकी तो शर्त होती थी कि वीडियो वो डालेंगे या आप डालिएगा तब। तो कह सकता हूँ कैसे इस बार ऐसा होता है। नहीं वो अभी भी है, अभी अगर आप पार्सल देखोगे ना उसपे स्टिकर लगा रहेगा कि अगर आपने वीडियो नहीं बनाई तो फिर वो किसी चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे। हालांकि मैंने कांटेक्ट नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, अच्छा उनसे कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ। करूंगा, थोड़ा बिजी था, मैंने करेंगे अगर कुछ होगा तो देखेंगे। तो वो एक तो ये बात है। दूसरी बात कहती है जो ये जो बिग साइज के डाइजेस्ट आ रहे हैं ना, जैसे जो कलेक्टर एडिशन आ रहे हैं, इनमें एक पैटर्न बन गया, जैसे एक स्लिप केस हो गया है ना, स्लिप केस होने के बाद में एक इसका जैकेट कवर हो गया, हेमंत कुमार जी बना। हालांकि इसका टाइटल अच्छा लगा मुझे, जो ड्रैकुला जैसा है, हाँ हाँ ठीक है हाँ ना, स्पोर्ट ईवी का है इसमें यूज डबल स्प्रेड में। और उसके बाद में जो है इसमें हाँ अ, जो इसका अनुपम जी की आर्ट वाला हो गया। और ये हाँ नई आर्ट, मतलब एक्चुअली वो ये मनोज गुप्ता जी वाला सीई की आर्ट नहीं है, ये नया आर्ट बनाया था इन्होंने। क्योंकि शायद जो मनोज गुप्ता जी वाला सीई जो था उसमें मे बी वो जब राज कॉमिक्स एक था उसके बाद का बना होगा, तो मनोज हाँ, गुप्ता जी को भी बनाया हुआ इसलिए शायद यूज नहीं किया होगा। का जो भी हो, तो ये एक पैटर्न आई थिंक अभी फिलहाल जो आए ना, जैसे खजाना है या अग्रज है या फिर त्रिफना है या और भी बहुत सारे कलेक्टर एडिशंस जो आए हैं, ड्रैकुला है, उन सब में एक कॉमन पैटर्न नजर आएगा कि अनुपम सिन्हा जी वाला एक तो ये कवर, ठीक है अच्छा प्लेन, हाँ इस पे कोई वो नहीं, उसके ऊपर एक हेमंत कुमार जी का जैकेट कवर, चाहे ड्रैकुला देख लो, चाहे त्रिफना देख लो, चाहे खजाना कुछ भी देख लो, एक हेमंत कुमार जी का ऐसा एक कवर। हाँ वो डबल वो स्पोर्ट यू में है जो कुछ है, ठीक है। और उसके अलावा फिर एक उसी आर्ट का जो है एक स्लिप केस कवर, पहले डाइजेस्ट आएगा बिग साइज में, हाँ उसके बाद कलेक्टर आएगा, और हाँ डाइजेस्ट आने के बाद सेल आएगी, और सेल खत्म होने के बाद जो है कलेक्टर एडिशन आएगा, ठीक है हाँ ना।
और कलेक्टर फॉर मनी निकल रहा है इस बार, डाइजेस्ट महंगे पड़ रहे हैं। आप महारावण देख लो तो 500 रुपए का डिफरेंस है जो कंटेंट उसमें मिलता है विद नोवेल्टी। ऐसे ही हाँ खजाना देख तो खजाना में 1400 का डाइजेस्ट सर, 1500 का कलेक्टर एडिशन था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ हाँ तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होती है क्योंकि एक तो उसमें हार्ड बाउंड उसका वो कवर होता है, फिर जैकेट कवर होता है, स्लिप केस कवर होता है, फिर एक स्वर्ण पृष्ठ होता है, वो आपको डाइजेस्ट में नहीं मिलते। तो डाइजेस्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली साबित हो रहा है। हाँ प्लस उसके अंदर बुक ठीक मार्क नहीं होता है। है। और एक्चुअली हाँ नहीं, डाइजेस्ट वाली भी बात पे मैं फोकस करूंगा। ये जो बुक मार्क्स नहीं है, और जो हम लोग लास्ट टाइम हम लोग की बात भी हुई थी, अब पेज नंबर नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब 3-4 कॉमिक्स आप एक साथ बाइंडिंग होती है, और ये इतना किसी के पास वक्त नहीं है कि एक फ्लो में पूरी 4 कॉमिक्स वो खत्म कर दे, आपको ब्रेक लेना होता है। तो या तो आपको पेज मोड़ना पड़ेगा, आप उसको तो बुक मार्क लगाओगे क्या? बुक मार्क तो है ही नहीं उसमें, प्लस पेज नंबर भी नहीं है, आपकी मेमोरी भी इतनी शार्प नहीं हो सकती है कि आपको, एक तो कॉमिक्स का नाम भी प्रिंट नहीं है, पेज नंबर प्रिंट नहीं है, तो मुझे प्रॉब्लम हुई। कॉमिक्स में शायद ऊपर प्रिंट नहीं देख पाऊंगा। नहीं देख लीजिए। नहीं 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 प्रिंट है कुछ नहीं। नहीं है, नाम नेम भी नहीं है। अब जैसे मुझे अब याद नहीं रहेगा ना कि मैं कौन कॉमिक्स में था या किस पेज पे था, तो मुश्किल हो जाती है मुझे डाइजेस्ट या इनका जो भी आ रहा है ना, तो कब से उसमें बुक मार्क तो लगा सकता हूँ अगर कलेक्टर एडिशन है, तो डाइजेस्ट में ही ना हो सकता है। तो मुझे एक प्रॉब्लम लगी उसमें, मुझे कहीं से भी प्रीमियम फील तो नहीं हुआ वो चीज को लेकर। अब जो नहीं, एक जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना किसी भी चीज का, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो कि डाइजेस्ट का मैं सिर्फ देखा, एक बात आता हूँ, एक बात देखो कि जैसे ये है इंडिविजुअल पेपर बैग्स, ठीक है, हाँ पेपर बैग्स। इसके बाद एक आता है डाइजेस्ट जिसमें ये तीनों बाइंड होके आती है डाइजेस्ट। उसके बाद है इसमें हार्ड बाउंड एडिशन, गोल्ड ग्लेडिंग, कभी एक्स्ट्रा पेजेस, वो आता है कलेक्टर एडिशन विद स्लिप केस की चीज होती है। अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि इनकी एक प्राइसिंग है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, 120 रुपए की एक है, तो 360 रुपए की 3 बुक हो गई, ठीक है, ये इसकी प्राइसिंग चलती है। हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये 360 का होगा ना तो इसका कलेक्टर एडिशन डबल होगा। जैसे इसका कलेक्टर एडिशन मनोज गुप्ता जी ने 700 रुपए का निकाला था एमआरपी में। हाँ हम्म, हम ऐसे मानते हैं डाइजेस्ट हाफ रेट में होगा, मतलब कम में होता है, कई बार हाफ में होता है। मान लो हाँ 1000 की कलेक्टर एडिशन त्रिफना की आ रही है तो उसका डाइजेस्ट 500 का होगा, ऐसा मानते हैं। तो डाइजेस्ट पेपर बैग से सस्ता होता है हाँ और कलेक्टर एडिशन पेपर बैग से महंगा होता है। ये हमारी एक कॉन्सेप्ट थी पहले, अब नहीं है। हाँ संजय गुप्ता जी के डाइजेस्ट थोड़े से ना प्रीमियम कैटेगरी में आ जाते हैं। वो हाँ पेपर बैग से महंगे होते हैं, फर्स्ट थिंग। हाँ, अब काफी नागालैंड ज्यादा। का तो 3500 रुपए का डाइजेस्ट था नागालैंड का। हाँ लेकिन हाँ, वो एकमात्र शायद अपवाद था जो डाइजेस्ट में भी गोल्ड ग्लेडिंग और बुक मार्क था शायद, नागालैंड में था, हाँ हाँ ठीक है। तो वहां एक अच्छा, इसमें ना पेज नंबर नहीं होने से इसको इतना प्रीमियम पता नहीं क्यों मान रहे हैं। पेज नंबर नहीं होने से प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कहीं पे कोई पेज मिसिंग हो, कोई डैमेज प्रोडक्ट हो, तो पता नहीं लगा सकते। नहीं चल सकता, आप बोलेंगे क्या? या तो आप उसको बोले, मैंने बोला था ना कि आप उसको या तो पेज को मोड़ के दाग दो, जो हम लोग बचपन में करते थे कि जो जहां तक पढ़ रहे हैं पेज को कॉमिक्स को मोड़ दिया। तो यह फिर तो उसी तरह से मोड़ना, देखिए वो अब सही नहीं लगता है, क्योंकि अगर ज्यादा दिन मोड़ा रह जाता है तो पेज में वो दाग पड़ जाता है। 2000 रुपए का डाइजेस्ट लोगे आप महारावण का, तो उसका पेज मोड़ोगे क्या 2000 रुपए की बुक का? एक तो सोचने ये वाली बात। हाँ तो नहीं उसमें इसमें अच्छा नहीं, क्रैश पे बात करनी है, वहाँ पे आपके पास ये है क्या, आपके पास त्रिफला का डाइजेस्ट है वहाँ पे क्या? कलेक्ट्रेशन है कितना का पेपर त्रिफला बैग। का पेपर हाँ बैग, अच्छा ठीक ठीक, नहीं नहीं मेरे पास ये अभी मैं निकाला हुआ था ये बस ये अभी नहीं है ये डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट। मनोज सर ने निकाली थी। क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस है 450। अच्छा, और इसका ये जो कलेक्टर एडिशन में आता है इसमें ये है 1150 का, 1150, पर ये कलेक्टर एडिशन है। आई तो इसका डाइजेस्ट मुझे याद नहीं है, वो शायद 900 कुछ का होगा, 1000 का होगा हाँ त्रिफना वो का। कुछ शायद, हाँ हाँ 900 के आसपास होगा, तो ये 450 का था ये हम्म। वाला त्रिफला। और इसका जो पेपर बैग्स मेरे पास ये रहे, त्रिफना के पेपर बैग्स ये हैं, तो ये हो गए 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 12, 480 पर, ठीक है भाई, बाद में तो फिर भी ठीक होना हाफ रेट में। तो इसका इसमें आप देखो कि इसमें इसका हम लोगों ने 20% हम लोग डिस्काउंट पे हम लोगों ने लिया था इसको, और इसका डबल एडिशन आया था, एक में कवर थे और एक में कवर नहीं थे। हाँ तो इसमें देखिए आप अगर आप देख सकते हैं इसमें जो था ये इसका ये कंटेंट, मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये था उनका। आगे 3-4 पेज थे और पीछे में सारे कवर्स यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था ये सब दिया था। और अनुपम सिंह का भी था इसमें। संजय गुप्ता जो कलेक्टर एडिशन है ना, हालांकि डाइजेस्ट नहीं है, ये सीधा शुरू है। इसमें मुझे हाँ मनोज गुप्ता को वो बेटर लगा कि कम से कम शुरुआत में कुछ क्रेडिट पेजेस है, वो एक अच्छा हाँ लगता है ये कलेक्टर ये एडिशन।
अगर अब बजट मुझे लगा ना कि जो मैंने उनका डाइजेस्ट मंगाया हुआ है, मैंने देखा है, कुछ वीडियोस में देखे हैं, तो मुझे ये कहीं बेटर लगा उनकी। अगर आप, हाँ और बात मैं इसमें शायद शायद वो अग्रज में है या इसमें है, मैं बता देता हूँ त्रिफला में। एक सेकंड। त्रिफला में या अग्रज में क्या होता है कि एक तो आपको मिलता है स्वर्ण पृष्ठ संजय गुप्ता जी का, हाँ और आप वाले में मिलता है राज पृष्ठ मनोज गुप्ता जी वाला। राजकृष्ण, हाँ। और इसमें इसमें अनुपम सर का भी है इसमें। अभी जो प्रॉब्लम हाँ मेरे को एक आती है, हाँ वही वही मैं उसी पा रहा हूँ, अग्रज पे आता हूँ, हालांकि मैं त्रिफला मैं नहीं ऐड करूंगा, अग्रज पे आता हूँ। तो अग्रज में शायद कोई है उनका एक, त्रिफला में अग्रज में, हाँ त्रिफला में है ये, कोई है पता नहीं, कोई कोई कॉमिक फैन है शायद ये, शायद आलोक शर्मा जी करके हैं। अच्छा, हाँ कौन है ये पता नहीं। मैं इनको मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन इनके मैंने युगारंभ में मतलब कुछ में था इनका शायद, मुझे इतना याद नहीं, पर शायद कुछ कलेक्टर एडिशन में संजय गुप्ता जी ने इनको दिया है शायद, ये कोई पब्लिशर या कोई आर्टिस्ट होंगे, कोई मतलब फैन होंगे या कोई आर्टिस्ट होंगे, मुझे पता नहीं। पर मेरी हाँ प्रॉब्लम कहाँ थी कि अगर आप त्रिफला की बात करो आप, या आप अग्रज की बात करो, तो अनुपम सिन्हा जी ड्यूल रोल प्ले करते हैं, वो आर्टिस्ट भी हैं, वो हाँ स्टोरी टेलर भी हैं। तो हाँ अगर अनुपम सिन्हा जी के कलम से अगर आ गया मनोज गुप्ता जी के में, तो वो एक हाँ। काफी ज्यादा एनरिचिंग होता है कलेक्टर तो एडिशन में। उसका मेरा पॉइंट वही था कि या तो आप अगर पब्लिशर उसमें अपना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है या आर्टिस्ट शेयर करता है, वो एज ए राइटर हो, उसका इंकर हो, या उस मतलब कि उसने उससे पिक्चर आर्ट बनाई हो, कोई भी हो आर्टिस्ट हो हम्म, जो भी उससे एसोसिएटेड है, तो मुझे लगता है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, उनका एक नजरिया होता है एक कॉमिक्स बनने के दौरान, एक सीरीज बनने के दौरान, तो उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो ज्यादा अच्छा मैं एक्सपीरियंस शेयर करेगा। अगर मैं और आप करूंगा तो मैं एज ए फैन जो मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस होगा वही शेयर करूंगा। लेकिन एक आर्टिस्ट उसको करीब से देख चुका है, उसको पता है कि कैसे ग्रोथ हुई, कैसे क्या हुआ, कैसे हम लोग क्या सोचे हुए थे और क्या बना, या हम लोगों ने क्या इंप्रूवमेंट किया, तो वो अपना शेयर अगर करता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे हम लोग बात भी हो रही थी, जैसे मेकिंग ऑफ किसी मूवी की बनाते हैं, तो उसमें जो आपका मेकिंग ऑफ का क्या है, उसमें फिल्म तो आप कहीं भी बैठ के देख सकते हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग में क्या हुआ, कैसे प्रॉब्लम हुई, क्या ग्लिम्पसेस थे, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, तो वो उसमें इंटरेस्ट होता है, तो वो आर्टिस्ट ही बता सकता है। आउटसाइडर में नहीं बता सकता कि उसमें क्या हुआ होगा या क्या नहीं हुआ होगा। या मैं हम लोग फिल्म जो देख रहे हैं हॉल में, तो हमारा क्या एक्सपीरियंस था वो अलग हुआ, लेकिन जो आर्टिस्ट जो मेकिंग के दौरान था, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है कि क्या क्या कौन सीन हुआ किसी भी फिल्म मूवी का। तो वो मेरे कहना वही मतलब है कि अगर आप आर्टिस्ट के साथ अगर कैरेक्टर एडिशन रियल सेंस में बना रहे हैं ना, तो उसमें आपको आर्टिस्ट को जगह दीजिए जो कि है उससे एसोसिएटेड है, जिनका एक्सपीरियंस हम लोगों से शेयर करें। और इसमें मुझे इसमें खास बात ये लगी ना, ये तिरफना ये मनोज सर में, और आरसी ने तिरफना और अग्रज का नहीं निकाला था सी, उन्होंने खजाना का निकाला था, पर इन दोनों का नहीं, ये आरसीएमजी ने ही पहली निकाला। तो इन्होंने मनोज सर ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, और अनुपम सर ने भी, दोनों में अनुपम सिन्हा की कलम से। तो वो मुझे अच्छा लगा जो भी था उनका, उन्होंने बताया उसके बारे में, सीरीज के बारे में बताई कैसे कैसे क्या हुआ। तो वो एक अच्छा उसका प्रीमियम, वो असल में प्रीमियम फैक्टर उसमें जुड़ता है कि आर्टिस्ट उसमें अपनी बात बताता है। और मुझे वो कमी लगी संजय सर वाले में, क्या वो आर्टिस्ट को जगह ही नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ खुद का 3-4 पेज रखते हैं और आर्टिस्ट को उतना स्पेस उनको मिलता नहीं है। तो वो मुझे कमी लगी है। और एक कोई और पेज नंबर और वो बुक मार्क वाला ये इशू हुआ मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कौन पेज में हूँ कहाँ पे, फिर उसको दोबारा याद करना रिकॉल करना पड़ता है कि इतना तक मैं पढ़ चुका था। तो मुझे वो फ्रेंडली नहीं लगी, मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं है उनकी डाइजेस्ट। हाँ सी अच्छी है कंटेंट की वजह से। सी कंटेंट वाइज अच्छी है, प्लस सीई अभी वैल्यू फॉर मनी है, जैसे अगर आप कंटेंट बाहर बात करोगे तो पैकेजिंग, मेरे कहने का मतलब पैकेजिंग था, क्योंकि वो उसमें स्लिप कवर देते हैं और अदर कोई स्लिप कवर दे नहीं रहा है। और स्लिप कवर में हमेशा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन मिलती है कॉमिक्स को आप काफी लॉन्ग टर्म में। और इनका जो संजय सर का जो है स्लिप कवर वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो मुझे अच्छा पसंद आता है उनका। लेकिन डाइजेस्ट मुझे आप तो मार्क्स लगा नहीं, इस बार मैंने मंगाया है शायद श्रीफना या अगस्त किसी का मंगाया है, एक मंगाया है और मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा मंगाया है। तो लेकिन वो चूंकि इसी बस चूंकि मेरे पास कलेक्टर एडिशन मैंने पहले लिया था, आपने शायद मिस किया पहले पहले सेल में, है ना? तो सेल हुई थी ना, एक्चुअली दिसंबर के मंथ में मैंने अपना लोकेशन चेंज किया था फ्रॉम गुजरात टू उड़ीसा, मैं छुट्टी पे था। इन्होंने बोला था कि वो 10 दिसंबर के बाद ही शिप कर पाएंगे, इससे पहले शिप नहीं करेंगे। हाँ और आपको शुरू में, फ्लाइट वगैरह कुछ था। तो मेरी प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने पता 5 दिसंबर को लोगों को मिल गए थे वो चीजें। हाँ अगर वो थोड़ा सा भी इंडिकेशन करते ना, वी विल ट्राई, लेकिन हम पहले भी कर सकते हैं, तो मैं जरूर बुक कर लेता, तो मैं बुक करता, मुझे मिलते थे, मिलने नहीं। हाँ फिर मैं हाँ यहाँ, और हाँ आई इसमें रिमेम्बर। नुकसान क्या हुआ कि उस सेल में अच्छे अच्छे उनके जो प्रोडक्ट्स है वो निकल गए, अब मेरे पास ना डैमेज प्रोडक्ट आया। ये भी हाँ एक
सकता है। ये डैमेज उस पे मैं आ रहा था, डैमेज प्रोडक्ट वाली बात है, तो ये बहुत मुझे शॉकिंग लगा, क्योंकि संजय सर के जो मतलब वहाँ पे जो आरसीएसजी का जो भी देखते हैं, तो ऐसी शिकायत कभी मिली नहीं, लेकिन इस बार जैसे कि अब मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और मैंने जैसे बात हुई, आपसे भी बात हुई कि प्रोडक्ट डैमेज मिल रहा है, प्लस वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है टाइम पर। जहाँ तक मुझे याद है, जय को भी रिस्पॉन्स। पहला तो देखो, मेरा जो संपूर्ण अग्रज है वो स्लिप केस में था, वो श्रिंक रैप में था, तो हो सकता है उनको नहीं पता हो। दूसरा, मैंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, पर अगर मैं कांटेक्ट करूंगा तो मुझे पता लगेगा, बट जो मेजर रिस्पॉन्स आप बता रहे हो तो होगा ऐसा, क्योंकि कई लोगों को मैंने फेसबुक पे देखा, किसी के शक्ति का भी कुछ टूटा हुआ है हाँ हाँ, उसका। टूटा हुआ। और वो और इसका भी जय का भी ध्रुव में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उनकी बबल बबल रैप में। धनुष बनी हुई है अभी। यार, ध्रुव ध्रुव या ध्रुव या परमाणु का किसी का मंगाया है जय ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर उसका था कुछ प्रॉब्लम थी उसमें। तो मैंने कहा कि उनकी उनकी पैकिंग उनका प्लस पॉइंट था, और काफी सेफ्टी। मुझे लगता है पर्सनली मुझे कभी कोई डैमेज प्रोडक्ट नहीं मिला उनसे। याद है हम लोगों को बॉक्स भी आया था, तो वो भी मेरा सब सेफ था। एक मेरी एक पॉइंट और इसमें ऐड करूंगा ना, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई देखो। युगारम, वन रक्षक, सिटी विदाउट ए हीरो, बाल चरित, राजनगर रक्षक, इनके अगर हम वो कंटेंट देखें जो मेरे है अभी, एक्चुअली युगारम है मेरे पास में, काफी फ्री टाइम था मेरे पास, सिर्फ एक ही कलेक्टर एडिशन था अभी यहाँ पे, बहुत बड़ा, मैंने इसको इतना ज्यादा कंटेंट वो शेयर करते थे, अपने एक्सपीरियंसेस, आर्टिस्ट की कौन कौन से पेज रिजेक्ट कर दिए थे, सिलेक्ट कर दिए थे, कलर स्कीम चेंज करी कैसे, उन्होंने आइडिया जनरेट करा, एक दूसरे को ईमेल कैसे किए, बहुत सारा कंटेंट होता था, बहुत ज्यादा हेवी कंटेंट होता था। अब जो आज की डेट में जो मैं आ रहा हूँ, जैसे ये संपूर्ण अग्रज है, त्रिफना है, खजाना है, ड्रैकुला है, महारावण, महारावण पढ़ी नहीं, पर मैं ऐसे जनरल ले रहा हूँ। ये जो नए नए जो कलेक्टर एडिशन आ रहे हैं विद, जो लंबा है ना शक्ति रूपा वाला, जो जो लंबी हाइट वाले विद स्लिप के, एक तो किसी में नॉवल्टी नहीं है, नहीं, महारावण किसी अपना नाम की ऐड करिए, पर नहीं है एक तरह से, नहीं। कैसे अच्छी बात है। तीसरा, कि एक नया जैकेट कवर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनका जो कंटेंट हो गया ना अब बहुत ही ज्यादा एक फॉर्मल और जनरलाइज हो गया है। क्या हो गया मतलब, मुझे क्या फील हुआ पर्सनली, मैंने कल अग्रज वाला पढ़ा और त्रिफना पढ़ा, तो मुझे क्या लगा, ये जो 3 पेपर पे है, और किसी जो आपके पास भी अभी डाइजेस्ट पढ़ा हुआ, उसमें क्या होता है कि मनोज गुप्ता जी तो पूरा कंटेंट डालते हैं, पीछे के ऐड हो गए, हाँ गैलरी हो गया, और इसके अलावा ग्रीन पेज होता था, ये जैसे ग्रीन पेज है, तो हर हाँ, बुक में अच्छा ग्रीन पेज, तो अग्रज वगैरह में 3 ग्रीन पेज होंगे, और जो त्रिफना में जो है 4 ग्रीन पेज होंगे। अब उन्होंने क्या करा, ये सब रिमूव कर दिया, अच्छा, ठीक हाँ है, हाँ, इस रिमूव करने हाँ, है इसमें, तो ग्रीन पेज का जो कंटेंट था ना, मेरे को पर्सनली ऐसा फील हुआ। हाँ, और ये फैन पोस्ट है, पॉइजन पोस्ट, तो पॉइजन पोस्ट और ग्रीन पेज को अगर आप रिमूव करके, मुझे ऐसा लगा जो संजय गुप्ता जी का स्वर्ण प्रश्न था ना, वो मोरलेस वही था, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा कंटेंट इतना नहीं था। मतलब अगर आप पेपर बैग लोगे, और अगर आपने ये ग्रीन पेज पढ़ ली, आपने पॉइजन पोस्ट पढ़ ली, आपने अगर फैंस के लेटर देख लिया, तो आपको वही एहसास होगा जो आपको स्वर्ण प्रश्न में, डेफिनेटली उसका जो प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा और अलग है। तो उसको मिनिमाइज कर दिया गया उसमें, हाँ ग्रीन पेज से। मिनिमाइज कर, अब तो प्रॉब्लम मतलब मेरे को क्या हो रही है कि जो है ना, अब ये जो इतने महंगे कलेक्टेड एडिशन है, ये जो बड़े डाइजेस्ट है, इनमें ये चीजें मिसिंग है पहले तो। दूसरा क्या है कि वो जो कंटेंट जो संजय गुप्ता जी का हम पसंद करते थे, वो अब बहुत कम हो गया है। कम खजाना हो में, गया। अच्छा वो इतना कम हो गया, प्लस आलोक शर्मा जी का कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। अब आलोक हम्म, शर्मा जी का तो क्या था कि मैं उनकी जो फोटो, मैं तो जानता नहीं, फोटो मैंने देखी तो एज शायद अपने बराबर ही है, तो आई थिंक जब ये बुक्स बन रही होंगी तो वो एक फैन रहे होंगे, कॉमिक फैन रहे हम्म, होंगे। अब वही जो आपने कंटेंट किया कि तरुण कुमार वाही जी हैं, हमारे हनीफ अजहर साहब हैं, अनुपम सिन्हा जी हैं, इवन सुनील पांडे हैं। हाँ सुनील पांडे को आप कम मत आंको, उनके हाँ, हैंडराइटिंग, उनका कलर, उनके कोई बात ही नहीं हम्म, करता था। मैं उनका फैन था जब हैंडराइटिंग उनका, और फ्लैट कलरिंग भी है ना, जब ईयर 2000 में 19 में इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होती थी फ्लैट कलरिंग, उसमें भी है ना कई चीजें होती थी, मतलब उसमें भी कई शेड्स होते थे, ऐसा नहीं कि फ्लैट कलरिंग तो सब कुछ था। तो सुनील पांडे जी इनके बारे में कुछ लाओ, मतलब वो मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा था, बट एक मैं डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है, और हमको अपना बिजनेस भी चलाना होता है। तो इसमें हाँ इसमें पॉइंट क्या था बताओ, ये जो मैं देख पा रहा हूँ ना, ये एक ऐसा एक एफर्ट है, ये जो एडिशन आ रहे हैं कि अच्छी बिग साइज में, इसको मैंने आपको ये भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि थोड़ा सा सिर के ऊपर से कैप्शन ऊंचे कर दिया, कलर बढ़ा दिया, और हाइट हाँ, क्योंकि अनयूजुअल होगा ना, इसका जो मैंने प्रपोर्शन, हाँ इसका जो हाँ प्रपोर्शन वो मनोज गुप्ता जी के बिग साइज या अमर चित्रकथा वाला है, ये जो नागायण वाला, ये अगर आपको हाइट ज्यादा बढ़ानी हो तो थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी पड़ती है थोड़ी सी, तो इसमें वो टीम का काम ज्यादा है कि एक टीम बैठी हुई है कि इसको हाइट कैसे बढ़ानी है, हाँ, इसकी रिमूव करके वो कंटेंट कैसे लाना है। अब उसमें उसमें क्रिएटिव्स का काम, वो कम वाला काम कम हुआ होगा, कौन सा, संजय गुप्ता जी वाला, सुनील हाँ, पांडे जी वाला, मैं ये मेरे को ना ये चाहिए, लोग चाहिए थे। मनोज गुप्ता जी की जो कलेक्टर एडिशन है, हालांकि हम कभी भी उनको अप टू द मार्क नहीं मानते, कई ऐसी कई बातें हो चुकी है, लेकिन ना वो तरुण कुमार वाही जी का, दिलीप कदम साहब का, अनुपम सिन्हा जी का काम थोड़ा नया वो लाते हैं, हाँ, नए कवर आर्ट हो गए, दिलीप कदम जी का महारावण में नया कवर आर्ट लाए थे, तरुण कुमार वाही जी का भी शायद बांकीलाल के किसी कलेक्टर एडिशन में कुछ था कंटेंट, अब मेरे को याद नहीं रहा किसी में था,
हाँ के 3-4 कलेक्टेड है, ओरिजिनल का कलेक्टेड एडिशन आ गया, लोक यात्रा का आ गया, वैद बांकेलाल का आ गया, प्लस अभी जो आया है, तो स्वयंवर वाला तो बेकार है, उसमें कुछ नहीं था। वैद बांकेलाल तो, भी बेकार है, पर तो, किसी का तो 80 का ओरिजिनल आया, दिलीप कदम का उन्होंने बनवाया था, तो 80 वाला जैसे ध्रुव बनाया था मनोज गुप्ता जी ने, तो उसमें अनुपम जी के नए आर्ट, तो नया क्रिएटर का कुछ नया, जैसे कि हालांकि इसमें अग्रज में भी इनका एफर्ट अच्छा लगा मुझे, संजय जी का ये काम मुझे पसंद आया कि इन्होंने और नया बनवा लिया अनुपम जी से। बना दिया, हाँ तो अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है। नए जो आ रहे हैं ना, इसमें दिक्कत क्या होती है पता है? अब आप महारावण का डाइजेस्ट का कंपेयर करो, 2,000 रुपए का एक डाइजेस्ट है, 2,000 रुपए का डाइजेस्ट है, तो 3 डाइजेस्ट में क्या है, सिर्फ एक एक कवर अलग है, 6,000 रुपए। हाँ, अगर उसको कलेक्टर एडिशन हो गए तो 25 रुपए, सिर्फ 500 रुपए ज्यादा, वो भी डील डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो उसके अंदर आपको सारे कवर मिल जाएंगे, स्लिप केस कवर में, जैकेट कवर में, सिंपल कवर में। ये कम इनसाइड, इफ यू वांट टू कम इनसाइड, डोंट स्टे देयर, कम इनसाइड। तो वो एक है ना, एक जो मेरे दिमाग में था ही है, पर जय ना, जय एक्चुअली जय इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डाइजेस्ट कलेक्शन ऑफ माइन। तो वो क्या करता है, राउंड में मैंने ये ऑर्डर कर दिया, मैंने ऑर्डर कर दिया, तुम भी पिया, व्हाट आर यू डूइंग बेटा, कम हियर, कम इनसाइड, फ्रांची, डोंट डू दिस, कम इनसाइड। तो उसमें क्या होता है कि वो मैं, मेरा दिमाग क्लियर था कि मेरे को कलेक्टर एडिशन करना है, और जैसे मैंने डाइजेस्ट ऑर्डर करा, वो कलेक्टर एडिशन रिलीज कर दिया उन्होंने, और जो मैं प्री बुक कर चुका था, तो वो आने वाला है। हाँ, देखो, तो ये है तो एक। ये बात सही है। हम लोग की पहले भी बात हुई थी, महारामन का हम लोग को लेना नहीं था वो डाइजेस्ट, हाँ करेक्टराइजेशन, पर पता नहीं जय इन्फ्लुएंस कर लेता है ना, वो खुद से लेता है। हाँ हाँ, उसने कि चलो ये दे रहा है तो ले लेते हैं। अभी बाद में उसने बहुत लिया, लेकिन उसने मुझे नहीं लेना। हाँ, महारामन का नहीं लेना था, मतलब सोचा कलेक्टर एडिशन लेना है तो लूंगा। तो अभी अब तो नेक्स्ट सेल में अब तो कोई चांस नहीं है कि इधर मिलेगा। और मैं लेने वाला, तो अब नेक्स्ट सब में सेल में जब आएगी तब देखा जाएगा कौन सी। होली की सेल तो लगी नहीं कोई। नहीं, मैंने पहले बुक कर रखा था वो जीके में, जीके कार्ड पे। जी की काट पे आपने किया था। तो मैं सुना, देखो कलेक्टर एडिशन में क्या होता है, सिर्फ 500 रुपए ज्यादा लगते हैं, वो भी 500 आपको लग रहा है, आफ्टर हाँ, डिस्काउंट नहीं लगेगा। मिल जाएगा, जैकेट कवर मिल जाएगा, स्लीपलेस कवर मिल जाएगा, और वो हनुमान जी वाली वो नोल्टी मिल जाएगी। तो वो कई वन चीज अच्छी है, वो नॉटी अच्छी लगी मुझे, देखने में साइज भी सही है उसका, तो वो अच्छी लगी। अच्छा, आप लोग को वो मिल गया, मर गया जम्बू मिल गया आप लोगों को? वो मिल गया, हाँ, वो कल ही मिला। स्वयंवर, मर गया जम्बू, अग्रज और तृपना। ये भी आप ही नहीं, मुझे नहीं बनाता तृपना, मैं गला खराब। अच्छा। तो ये इसमें अच्छा, इसका अच्छा अभी तक मिला नहीं है महारामन का, वो डिस्पैच हो गया क्या आप लोगों को, कलेक्टर एडिशन? नहीं, वो अब जीके पे इतना जल्दी आएगा क्या? ये महारावण का तो जय को क्यों मिल गया, क्योंकि जीके पे इसने बुक नहीं किया, और जैसे ही वो रिलीज हुआ, जीके ने उसको हटा दिया लिस्टिंग से, और इसे शायद कॉमिक्स अड्डा से ले लिया जय ने, शायद इसलिए अच्छा जल्दी मिल गया, जल्दी मिल गया हाँ हाँ, हो शायद। सकता है, हाँ अड्डा से मिल गया होगा, हाँ हो सकता है। लेट आएगा काफी। तो अभी फिनांस नेक्स्ट सेल जब आएगी तब लेना है, क्योंकि मुझे अपने भाई के पास वो आएगी नहीं, और दूसरे अदर से मैं लूंगा ही किससे। तो अब अच्छा है। अच्छा, डिस्काउंट में जो है पता है कि संजय सर के पास आएगी डिस्काउंट में, तो 18% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसके साथ 10% में लेना थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, मतलब 10% कुछ बहुत पता ही नहीं। तो ले चल लो, और समझ लगाए तो जितनी एमआरपी है तो उसमें काफी महंगा पड़ जाता है उसमें। अच्छी बात मत ये इसे या अच्छा बढ़िया। अच्छा, अपने ये वीडियो में ये प्रांची आई जाती है कहीं से, बोलो रात को 11 बजे तो भी आ जाती है, इसका कोई एक संयोग बैठ जाता है। खैर, वो देखती रहती है कि वो हम लोग देखती रहती है कि कहाँ हम लोग कहीं मिल तो नहीं रहे। तो मेरा क्या था कि मतलब ऐसा नहीं कि ये जो सीरीज मैंने मंगाए, मुझे मंगाने थे, अच्छा है, एक जो गत्ता वगैरह अच्छा है, एक तो डैमेज मिला वो तो खैर अलग बात हो जाती है उसके बारे में, और प्लस क्या है कि इसका ना स्पोर्ट व्यू अच्छा तो लगता है। हाँ हाँ जी, हाँ। और ये जो कवर में है ना, आजकल टाइटल में जो ड्रैकुला सर किया, प्लास्टिक वाला करना शुरू कर दिया ना, पीछे गोल्ड का बैक है, वो अच्छा लगता है, है ना, पीछे, वो देखने में अच्छा लगता है, हाँ। तो पीछे ना गोल्ड का बैक है, और फिर क्या होता है कि इसमें ये रेड कलर का है अग्रज में, और त्रिफला में आई थिंक ये ब्लैक कलर का है, त्रिफला जो है ब्लैक ना कलर, कलर का है, हाँ। पीछे गोल्ड वाला है, तो ये अच्छा लगता है, मतलब ये तो है। सारा सिंपली में भी आया, इसका अंदर वाला जो, उस पर कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल प्लेन होता है। प्लेन होता है वो। और है ना, जो आरसीएमजी की मैं बात अभी नहीं करना था, लेकिन उसका स्वयंवर मुझे बहुत बेकार लगा यार, वो उसके कवर पे कुछ भी नहीं है ना, कोई लेमिनेशन ना कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब। सिंपल सा है वो,
उनका जानते हैं, उनका जो है ना वो कलेक्टर एडिशन जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एक नॉर्मल हार्डबोर्ड एडिशन ही है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, वो कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा मटेरियल भी कुछ रहता नहीं है। और ये भी है एक है कि चलो अब वो स्टैंडर्ड देने लगे हैं तो एक उसका आप प्लस पॉइंट जोड़ सकते हो, वेरी गुड। उसके अलावा कुछ है नहीं। नहीं, हाँ, मुझे लगता है कि संजय सर को स्टैंडर्ड देनी चाहिए थी, कम से कम इतनी महंगी महंगी वो डाइजेस्ट या ला रहे हैं, या कलेक्टर एडिशन में भी कुछ भी नहीं है, कलेक्टर एडिशन में कुछ नहीं है। पता नहीं यार, उन्होंने एक बार डाइजेस्ट का प्राइस ज्यादा क्या रखा, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि उनके डाइजेस्ट बहुत महंगे होते हैं। मैं हो सच जाते बताऊं, हैं। महंगे हो। हम्म, तो अभी मुझे लगता है प्राइस में कितना सस्ता देते हैं अपन। हाँ, तो मुझे लगा कि त्रिफला या आगरा में से कोई कोई एक मैंने मंगाई है, और एक एक शायद नहीं है, कलेक्टर एडिशन है मेरे पास, पिछली सेल में मैंने लिया था, और मतलब इस बार अब तो कोई आया, कोई नया रिलीज तो है नहीं इनके पास, कोई है भी नहीं। अच्छा, कॉमिक्स मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कुछ ऑर्डर किया था या नहीं किया था। नई कॉमिक्स उनकी आई भी कहाँ है, नहीं कोई कॉमिक्स तो आई नहीं है कुछ। नहीं है कि उल्लंघन करके आई है, एक वो बाकीलाल वाली आई है, अशोक सम्राट बाकीलाल करके, वो मैंने। वो शायद की है मैंने ऑर्डर, वो दोनों की है। अब तो मैं खुलेगा तभी मैं देख पाऊंगा, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, शायद की है वो ऑर्डर, वो दोनों होगी। अभी अभी मैं बात करता हूँ तो। तो आप लोग का क्या रहा टेक इस बार, मतलब कि अच्छा, क्या उसमें आया, क्या फ्री उसमें आइटम क्या आया? फ्री में यार बहुत ही डिसअपॉइंट, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये आया है देख लो आप, बस एक तो ये शक्ति का स्टिकर है जो पहले आखिरी वाली सीरीज में आया था, एक ये डरमास्टर है और हम्म, का है, और ये एक बुकमार्क है गंगा वाला जो इनका होता है ना अल्फा कॉमिक्स का, ये एक बुकमार्क है। हाँ, और एक सिर्फ एकमात्र नोल्टी मुझे पसंद आई, ये ध्रुव वाला ये बुकमार्क। ऐसे दूर वाला है। तो मैं आपको मिल गया होगा, मेरे तो पिछले वो ध्रुव वाला था, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है इसको। तो अच्छा, ये तो मुझे पहुंचवा दिया ऐसा, मुझे खोला नहीं है, तो टाइम क्या है? पहले हाँ, कम से कम कभी मैग्नेट मिलते थे शुरू में, भेड़िया वगैरह। हाँ बेटा, अभी आप देखो मम्मी करेगी, आप मत करना। तो वो एक रह गया, अब तो फ्री नोवेल्टीज जो है ना, ये इतने बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं सेल के, तो वो एक वो बड़ी तो दिक्कत है। तो मुझे लगा ना कि ये वही मैंने पोस्ट में भी कहा था फेसबुक में कि एटलीस्ट जो है मनोज सर हैं, या उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव तो दिया है फ्री में। जैसे आपको पोस्टर मिला, वो पोस्टर आपको जनरली खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा कहीं पे भी। या फिर एक उसमें क्यूट स्टैंडी वाला आया था ना रक्षाबंधन सेल में, ध्रुव और उसका श्वेता का। ये और एक मुझे सारे स्टिकर दे दो। सारे मिलेंगे, ध्रुव का नहीं मिलेगा तेरे। ध्रुव वाला नहीं चाहिए। ये ले जा, ये गंगा ले जा, मुझे अल्फा वाला मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं आप पापा का बहुत सारे हैं इसमें। ध्रुव वाला मुझे एक मिनट, फिर मैं आता हूँ, एक मिनट आता हूँ। तो वो एक रहता है। नहीं, तो उसमें उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव दिया था, जैसे रक्षाबंधन में याद है श्वेता और उनका क्यूट स्टैंडी दिया था, जो वो मतलब कि क्या कहते हैं, पिलो लेके दौड़ा है और एक में वो हाँ कम करी। हाँ, तो कुछ एक्सक्लूसिव था, वो किसी कॉमिक्स में नहीं मिला था, वो साथ में उसी में एक बार इंडिपेंडेंस सेल में आया था, सारे सुपर हीरो का क्यूट वो था, वो उसमें इतना बड़ा सा था, इतनी इंडिपेंडेंस वाला था। तो कुछ एक्सक्लूसिव वो बनाते हैं, वो जो देते हैं। लेकिन ऐसा जैसा कोई बचा हुआ है अब, कोई ट्रेडिंग कार्ड, कोई स्टिकर वो डाल देते हैं उसमें। बिल्कुल भी, संजय गुप्ता जो फ्री नोवेल्टी में तो कुछ चार्म रहा नहीं है। और मनोज जी अभी भी देखो, वो जो ध्रुव का आया था उसमें स्टैंडी अच्छा दिया था, नागराज तो कुछ तो एक अभी अच्छा नहीं। मैंने नहीं आया, टोटल जोड़ लोगे तो शायद वो 7-8 हजार के तो होते होंगे। 3-4 ऑर्डर किए मैंने, कभी महाराउंड कुछ, कभी 2-2, 3-3 हजार के तो हो ही जाते हैं। हाँ, तो इंसानों को एक्सपेक्टेशन होती है ना, अरे कि आपको बड़े बड़े पार्सल आ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, तो वो मुझे भी एक। लगा कि 4,000 से प्लस में 4 ऑर्डर होगा, और शायद उसमें कुछ उनका भी हो, सेवाई का भी हो, तो नजर आई। लेकिन हाँ, तो ओवरऑल जो 4,000 प्लस में था, लेकिन वो मिला नहीं। मतलब कुछ मैंने पहले भी कहा था कि उम्मीद नहीं है कि कुछ बहुत एक्सक्लूसिव सा कुछ वो नोवेल्टी देंगे। तो वो वही जनरली जो आपने दिखाया है, तो मुझे भी वही मिला होगा, मैं स्पेशल कुछ तो मिलने वाला नहीं। आपके मान लो 4 पार्सल होंगे, चारों में सेम आए, कम से कम उसमें डिफरेंट हो एक तो। दूसरा एक बात बताओ, एक कमी और नजर आई। पहले क्या होता था कि आप और मैं बड़े पार्सल किया करते थे, जय भाई छोटे छोटे पार्सल किया करते हो। हमारे थोड़ा सा किस्मत में क्या नुकसान रहा कि पहले जब कुछ अच्छी नोवेल्टी मिलती थी, मान लो कि कोई मैग्नेट स्टिकर मिल गया, कोई कुछ मिल गया, तब तो हम एक बड़ा ऑर्डर करते थे, हमको एक ही मिलता था, और जय को मिल जाते थे 4-5 सेम हाँ, ऑर्डर। मान लो same। एक एक 2 हजार की उसने 4 बुक कर दी।
उनको इतना समझ नहीं आता, मान लो आपने 10,000 रुपए का ऑर्डर किया या मैंने 8,000 रुपए का ऑर्डर किया और जय ने 2-2 हजार के 4 ऑर्डर करे या 5 ऑर्डर करे, तो एक बात हो, उनकी वेबसाइट पे एक और था कि अगर आप इतने हजार का करते हो, 5,000 कुछ का, तो एक टिन बॉक्स मिलेगा। तो हाँ भले आपने डिस्काउंट भी लिया, उससे क्या मतलब है यार, मतलब एक क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ टिन बॉक्स उनको देना चाहिए। मेरा कहना है उस समय, अभी नहीं, अभी तो हमने अलग अलग कर दिए, पर जब हाँ उस समय हम लोग करते थे तो अपने को नुकसान क्या होता था, अगर किसी भी ऑर्डर के साथ कुछ चीज प्रोमिस्ड है, तो अब मान लो 10,000 का आपने ऑर्डर किया और जय ने क्या करा, 2-2 हजार की 5 ऑर्डर करे, तो जय को सेम नोवेल्टी 5 मिलेंगी सेम प्राइस के लिए। अच्छा, सेम प्राइस के लिए उसकी पैकिंग अलग करनी पड़ेगी, सेम प्राइस के लिए अलग अलग कुरियर करना पड़ेगा। अब आपको एक साथ 10,000 का करा तो एक साथ पूरा कुरियर पैक हुआ आया, तो उनको कुछ तो बेनिफिट देना चाहिए था, तब उनको दिया नहीं। मेरे हिसाब से उनको टिन बुक देना चाहिए था उस वक्त। अब तो इस बार तो नहीं किया मैंने। ये पॉइंट है ना, ये मैं बता रहा हूँ। उस टाइम वो था उनका शायद 2K से अबव में था, या 2 या 1.5 के से अबव के ऑर्डर पे वो एक दे रहे थे, एक फोन स्टैंड दे रहे थे। तो मुझे आया था इसका डोगा का फोन स्टैंड आया था उसमें। तो उसमें जब मैंने सेल में ही लिया था, मैंने कभी भी मतलब ऐसे तो नहीं लिया। मतलब पहले हाँ तो उन्होंने रिपोर्ट करना चाहिए था उनको उस वक्त, क्या पता कि देते हो टिन बॉक्स, है ना, गलती होती है। लेकिन अब मैंने सुना है ना कि वो मतलब सेल में वो नहीं देते, वो ऑफर जो आप बता रहे हैं ना पर 5,000 वाला। तो ये हाँ मतलब कोई 2-1500 का ऑर्डर करा, 1,000 के ऊपर तो सेल होगी, 1500 करा हाँ और 8,000 10,000 करे, तो आपको क्या लगता है, देना चाहिए ना, क्या फर्क पड़ता है वही तो वो मुझे ये लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटा ऑर्डर भी लो तो वही स्टिकर मिलेंगे, आप बड़ा ऑर्डर भी तो वही स्टिकर मिलेंगे। डर मास्टर का था, तो इसने इसको निकाल, इसने सोचा स्टिकर होगा, क्योंकि ये होता है ना इंसान का, वो कुछ सोचता है, मैंने कहा बेटा स्टिकर नहीं, ट्रेडिंग कार्ड है, आपको स्टिकर सिर्फ एक मिला है। ध्रुव का ये पसंद आया सर, मेरे को चाहिए था ये, एक्चुअली मेरे पास तो नहीं था ये, लास्ट सेल में आप हाँ, लोगों को मिला, ये एक नहीं, बेटर मेरे पास भी नहीं है, ये वाला मिला है मुझे, याद नहीं आ रहा है मुझे। पिछली सेल में शायद ऑर्डर किया तो मे भी आपको मिला होगा। वो था, वो जो आपने दिखाया ना गंगा वाला वो था, लेकिन ये वाला कोई याद नहीं आ रहा है। तो अब और बताओ, इसमें कुछ डिस्कशन में कुछ और आप डिस्कस करना चाहो तो। एक ही दिया, दो दो दो। मैं अब से मैं खोलूंगा, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि क्या उसमें मिला, मुझे नहीं मिला। वो तो आज होता है कि टाइम निकाल के मैं खोलूँ उसे, अनबॉक्स करूँ जो भी आए हुए हैं। और एक दो भी और भी आया हुआ है, तो मुझे पता नहीं अभी। संजय सर के तो चारों आ चुके हैं, तो वो मैं कोशिश करूंगा क्या जन कर सकूं उससे। तो कहने का मतलब ये, मैं तो जो जनरल मेरा एक्सपीरियंस हुआ ना सेल को लेकर, दो चीजों को, एक तो सेल को लेकर के, प्लस हाँ जो का और जो कलेक्टर इसका जो एक पैटर्न बन गया है, उसको लेकर के मेरे दिमाग में एक बात आई, तो मैं कहना एक छोटा सेशन कर लेते हैं इस बारे में, क्योंकि हाँ। ये मेरे माइंड में, और एक पैटर्न मैंने पकड़ा इसका कि ये एक पैटर्न चल रहा है इस तरीके से। ओके, इसमें मैं देता हूँ बेटा, थोड़ी देर 2 मिनट वेट कर लीजिए आप। कन्वर्सेशन ये कंक्लूड करें इससे पहले ये तो समझ में आ गई कि एसजी वाली जो सेल थी तो डिसअपॉइंटमेंट थी, इसमें कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। और खास करके जो जैसे कि कंप्लेन आई, मतलब कि डैमेज प्रोडक्ट आया या कुछ भी आया, वो जिसका सोल्यूशन बायर्स को फेस करना पड़ा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। तो कुछ ओवरऑल ये एवरेज से ही, मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन थी वैसी का सेल नहीं रही। सरप्राइजिंग क्या हुआ इस बार कि नागराज और ध्रुव का जो मनोज जो ने डाला पूरा सेट, इसमें हम लोग को मिला। हाँ अच्छा, उसको मैंने कल देखा कि शायद इसका उन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दिया है। तो आप बायर को आप क्या सजेस्ट करोगे? अब यार सजेस्ट तो मैं ये करूंगा, पहले तो देखो, तो उन्होंने जो 1150 का जो था ना उस समय, या जो 1500 का था, उसमें स्टैंड दिए। यहाँ मैं 8-8 हजार में मुझे नहीं मिल रहा था, तो एक मेरे को थोड़ा सा देखो एक डिफरेंस तो नजर आता है साफ साफ। परचेजिंग हाँ वहां भी हो रही है, वहां भी हो रही है, डिस्काउंट वहां भी मिल रहा है, डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, वहाँ 18% मिल रहा है या 50% मिल रहा है। और सजेस्ट मैं ये करूंगा कि अब अगर जब प्राइस इतना बढ़ ही गया है, तो डील क्या होती है, पहले तो उसकी प्राइसिंग 60 70 80 90 हुआ करती थी। अब जब 100 की प्राइस के साथ डिस्काउंट, तो हमने वो सारा मैच कर लिया था, पर जब वो चीज जाती है तो फिर आप कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे मनीष गुप्ता जी की पेपर, तो फिर आप वो कंपैरिजन भी कर सकते हो, फिर आगे कलेक्टर एडिशन भी आने वाले हैं। तो अगर आपको इतनी इंक्रीज प्राइस में लेना है, तो बेटर टू गो फॉर कलेक्टर एडिशन, चाहे आप मनोज गुप्ता जी का ध्रुवोदय देख लो, चाहे नया मनीष गुप्ता जी का, वो भी ट्राई कर सकते हो। कि हम है नहीं बेटा, लिख के देता हूँ बेटिया। नहीं, अगर आरसीएमजी वाला हम वो यूज भी कर ले उसका कोड, तो भी हमें एक 100 का ही मिलेगा उसमें डिस्काउंट। तो उसके साथ मुझे लगा कि 1400 में मुझे थोड़ा सा महंगी लगी, क्योंकि ऑलरेडी सबके पास है। ध्रुव वाली स्टैंडिंग के लिए पूरा सेट लेना 1400 में थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा ज्यादा है। वो उस समय की डील थी, और था इतने भी, और परचेजिंग की भी, तो टू बी ऑनेस्ट कितनी बार परचेज, संजय गुप्ता नहीं जी के 3 वेरिएंट आएंगे, मनोज गुप्ता जी 4 वेरिएंट आएंगे, खुद मनीष गुप्ता जी के भी काफी वेरिएंट आएंगे। अभी तो हम सोच रहे हैं कि मेटालिक हाँ सी आया, क्या पता वो ग्लोसी सी भी अनाउंस कर दे, उनका कुछ कह नहीं सकते।
अच्छा अभी मेरा जो अभी जो आप कह सकते हो कि जो मोस्ट अवेटेड जो रिलीज है, मेरे ख्याल से अभी वही ध्रुव ही है, ध्रुवारम जो है वो। हाँ, क्योंकि रिवील कर रही है पर अपनी नहीं आ रही उसमें अभी तक। नहीं है, नहीं तो उसमें जो वो डाल रहे हैं ना धीरे धीरे, उसका क्या कहते हैं मतलब कि क्या कहेंगे उसे, उसका आर्ट जो कर रहे हैं वो, तो वो आर्ट है ना प्रॉमिसिंग लग रहा है तो मुझे। और जो लुक जैसे उन्होंने 3D स्टिकर का जो डाला, तो मुझे लग रहा है कि वो हर लिहाज से फिर उसका भी आर्ट शेयर किया था उन्होंने, हैंगिंग वाल वाला भी, और प्लस उसका क्या कहते हैं सिर्फ पे वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अभी सबसे जो प्रॉमिसिंग रिलीज है तो मनीष जी वाली ही होगी। तो उसपे देखते हैं वो क्यों, मतलब कि उसका ओवरऑल लुक कैसा आता है, फाइनल लुक कैसा आता है, तो अभी सारा ध्यान उस पर। और मुझे कोई बड़ी रिलीज आपको लग रही है कोई आने वाली इधर? नहीं, कोई नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। ऑर्डर तो उसका मेरा थोड़ा सा बेटर रहेगा पार्सल का, ये वो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी कुछ खास है नहीं, उसका क्रेज भी जाएगा क्योंकि जैसे संजय गुप्ता जी का ड्रेस आ जाएगा मेरे पास में, तो उसका लगभग 90% कंटेंट तो मेरे सामने रहेगा। ठीक है ना। और इसमें भी मुझे नागराज वाला स्टैंड ही ज्यादा पसंद आया था, वो मनीष गुप्ता जी वाला। अभी वॉल हैंगिंग का वेट कर रहा हूँ, वो भी रिवील होना बाकी है। मनीष गुप्ता का नागराज का कौन स्टैंडी? वो जो नया नागराज का एक वो उसका स्टैंड ही पहले रिवील कर दिया उन्होंने। नागराज की जो इनिशियल कलेक्टर एडिशन आएगा ना, उसका स्टैंड ही पहले रिवील कर दिया। वो वैसे उनका बैक फोर्थ चलता है। पहले हाँ उन्होंने हाँ दोबारा प्री ऑर्डर ले लिया, हाँ फिर नागराज build करा, फिर नागराज हाँ स्टैंड दिखा करके फिर वो अभी दुर्वारे वो ऐसा करेंगे, फिर आप नागराज पे अट्रैक्ट हो गए, फिर प्री ऑर्डर लगाएंगे, फिर आप लगा दोगे, फिर दुर्वारम निकाल लेंगे। वैसा वो उनका थोड़ा ऐसा रहता है, रैंडम रहता हाँ है। हाँ हाँ, वो हमें याद है। दुर्वारम 3D। के खंड वन खंड जो खंड एक खंड दो है, उसकी पेंसिलिंग सामने आ चुकी है। हाँ दुर्वारम का जो स्टैंड क्लियर हो चुका है, अभी वॉल हैंगिंग बाकी है। हाँ, वॉल हैंगिंग बाकी है। वॉल हैंगिंग का भी आर्ट उन्होंने शेयर किया था ना? पता नहीं यार, वो मुझे याद नहीं, मैंने देखा नहीं। शायद मैंने नोटिस नहीं किया, वो मेरे से स्किप हो गया अगर किया तो। शायद उन्होंने उसका किया था वॉल हैंगिंग वाला, तो मुझे समझ में नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि ग्रुप में ही शायद जय ने शेयर किया था या क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैं किलर वाला था वो तो था स्टैंड ही, उसके अलावा कुछ और किया तो मुझे याद नहीं है। शायद मुझे देखना होगा दोबारा, मुझे भी हल्का सा मैंने जल्दी से उसको स्क्रॉल करते हुए देखा था, तो मुझे लगा था कि शेयर किया उन्होंने। और ठीक। अब नई रिलीज में मुझे भी और कोई बड़ी अनाउंसमेंट अभी मुझे भी नजर नहीं आ रही कोई भी। तो ये वो हो जाती है, कौन सी थी वो जो युद्ध सीरीज थी, वो पहले संजय गुप्ता जी ने उसका आर्ट बना के छोड़ दिया था, अनुपम सिन्हा जी उसका कवर बना रहे थे। और बहुत पहले की दिया, तो पता नहीं कैसा बनेगा, उस समय तो काफी क्रेज था उनका, क्योंकि जब हाँ नागालैंड बिग साइज में कैसा आएगा। आजकल हाँ, तो वो स्टूडेंट तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा आजकल। आई वो भी उत्तर उत्तर महारावण ने अपना ऑर्डर किया है क्या? मैंने किया है, मैंने किया किया है। अच्छा, तो मैं अब तो अब बात हो गया भाई भाई से, तो देखता हूँ क्या वो। हाँ, तो उसके उसकी भी स्टैंडी अच्छी लग रही है, उत्तर महारावण वाली भी। है। हाँ, तो अब देखते हैं वो कैसी है निकलती है। तो खैर मुझे वो अब ज्यादा उम्मीद नहीं है मनोज सर से, वो हार्ड बाउंड ही डालेंगे बस। अब ये कि अब कवर आने लगा है, कुछ दिन पहले कवर भी उन्होंने गायब कर दिया था, तो वो ठीक ठाक है। तो चलिए उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है अभी सबका साथ ध्यान है उस पर, ध्रुव वाली पर। वो कब आती है तो मुझे लगता है ये अभी मार्च अप्रैल अप्रैल में तो मुझे चांस नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि अप्रैल में आ जाएगी? मुझे नहीं नहीं लग रहा, जितना काम उसमें बचा हुआ है मुझे नहीं लग रहा है कि अप्रैल में आ पाएगी वो। कोई मार्च काम। तो अब खत्म, अप्रैल है, अभी होली में कुछ सफर करेगा, उनके भी वर्कर चले जाएंगे।